सर जी 8 बजे का वेकअप कॉल था, साइट सीइंग के लिए जाने वाले थे। सर, आने जाने का एक ही रास्ता है। सर मैं जब आया तो दरवाज़ा खुला हुआ था, चाबी लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। अनुज, होटल के सारे स्टाफ की इन्फॉर्मेशन जुटाओ, खास करके उनकी जो इस फ्लोर पे काम करते हैं। विक्टिम की फैमिली से बात हुई? हो जाएगी सर। फ्लोर का सीसीटीवी फुटेज बुक। भैया कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही। पिछली बार आप कितनी अच्छी साड़ी लेके आए थे, इस बार क्या हो गया? हाँ, आपको क्या हो गया? कितना टेंशन ले रहे हो? मेरी शादी कल थोड़े ना है, फिक्र मत करो। हेलो, शादी कैंसिल कर दो। क्या? शादी कैंसिल कर दो वरना पछताओगी। पापा आउट ऑफ स्टेशन गए हैं और मम्मा टेंशन में बैठी हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बताया। सही किया बेटा। लेकिन हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं बेटा, पुलिस को इन्वॉल्व करेंगे तो खामख्वा। लेकिन पापा समझ नहीं रहे। नहीं संदीप, पापा सही कह रहे हैं। हो सकता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो, एक मामूली सी बात हो। खामखा हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, कंप्लेंट करेंगे और बात का बतंगड़ बन जाएगा। बेटा, तुम्हें किसी पे शक है जो तुम्हें धमकाना चाहता हो? सर, इतने बेरहम मर्डर के पीछे क्या मोटिव हो सकता है? पहले क्लोरोफॉर्म यूज करके बेहोश करवाया गया, फिर बहुत ही सफाई से कॉन्डोम यूज करके रेप किया गया ताकि सीमेन के ट्रेसेस ना मिले। इसीलिए पति के अलावा हमें किसी के सीमेन नहीं मिले। अनुज, ये जो 7 वार हुए ना, ये अंधाधुंध नहीं हुए। मर्डरर जानता था कि सबसे ज्यादा खून कहाँ से बहेगा। ये एक सोची समझी मोडस ऑपरेंडी है। अगर विक्टिम होश में होता तो ये 7 जगहों पे वार करना मुश्किल था, इसीलिए उसने विक्टिम को क्लोरोफॉर्म देके बेहोश किया। फुटेज देखते हैं। सर, इतनी कम रोशनी में कैसे कुछ दिखेगा? 1:10। ये वही वेटर है ना? सर, लगता तो ऐसा ही कुछ है। ये कौन? सर, ये तो पुलिस यूनिफॉर्म में कोई लग रहा है। लग तो यूनिफॉर्म जैसा ही रहा। दोनों की फैमिली से बात करो, शायद केस हिस्ट्री से कुछ पता चले। ओके सर। देखिए, हम समझ सकते हैं कि आपके लिए बहुत मुश्किल समय है, लेकिन कातिल तक पहुंचने के लिए हमें आप लोगों की मदद चाहिए। इसलिए अच्छे से सोचिए और बताइए, उनके साथ किसी की कोई दुश्मनी थी? कोई पुराना दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई नाराज प्रेमी जो शादी से नाखुश हो? किसी से कोई दुश्मनी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था सर। दोनों बहुत खुश थे। देखिए, जिस तरह से मर्डर हुआ है, बहुत ही बुरी तरह से नफरत से मर्डर किया गया है। ऐसा भी तो हो सकता है कि उन दोनों के लाइफ में पहले से ही कोई हो। मोना की लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था सर। नहीं तो वो वेबसाइट में नहीं जाती जहां वो शिव से मिली थी। कौन सी वेबसाइट? शादीवाला.com। शादीवाला.com। सर, मोना और शिव को मारने का कोई मोटिव नजर नहीं आया। हमने अपनी तरफ से पूछताछ की, पेरेंट्स सही बोल रहे। इससे पहले शिव को छोड़कर उसके लाइफ में और कोई नहीं था। और शिव? एक गर्लफ्रेंड थी, अब शादी हो गई। लाठी, ये जो शिव की गर्लफ्रेंड है ना, उसके हस्बैंड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालो। पता करो उसके मन में शिव को लेकर कोई गुस्सा तो नहीं है। लाठी, ये जो वेबसाइट है, ये लोगों को मिलवाने के साथ साथ उनकी शादियां भी ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ तक कि हनीमून पैकेजेस भी अरेंज करके देते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कातिल को शिव और मोना के बारे में यहीं से पता चला हो सकता है पैसे लेके इन्फॉर्मेशन बेची गई हो। क्या हुआ? क्यों ओके रचू? संदीप, किसी ने ये भेजा है। ये तो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है। ये बहुत पुराने पिक्चर्स है। पिछले 3 सालों से मैं कभी उससे नहीं मिला, मेरी तो बात भी नहीं हुई उससे। इट्स ओके बाबा, मैं तो बस तुमसे ऐसे ही पूछ रही थी। थैंक गॉड। तुम इतना डर गए थे? रचना, मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के बीच कभी भी कोई प्रॉब्लम हो। आई रियली लव यू। आई नो बाबा। क्या हुआ? हम लोग हंस तो रहे हैं, लेकिन ये सीरियस बात है यार।
ये सब वही तो है जो हमारी शादी तोड़ना चाहता है। वो कौन था जो रचना और संदीप की शादी तोड़ने पर तुला था, जो रचना को डरा रहा था, धमका रहा था? और क्यों? रचना और संदीप इस बात को एक छोटा वाकया समझकर पुलिस के पास नहीं गए, और यही उनकी भूल थी, क्योंकि जल्द ही ये धमकियां हमलों में तब्दील हो गई। रचना को अकेला पाकर उस पर जानलेवा हमले होने लगे। मामले की गंभीरता समझ में आते ही रचना और संदीप ने पुलिस का दरवाजा खटखटाया। सर, और इस सब के बाद कल रात रचना पर हमला हुआ, गाड़ी के नीचे आते आते बची है। तुम्हें पक्का यकीन है कि गाड़ी तुम्हारी तरफ ही आ रही थी? अच्छा, तुम्हारी जो ये एक्स गर्लफ्रेंड थी, रिश्ता तोड़ते वक्त कोई झगड़ा, मनमुटाव, कोई रंजिश? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया था, पर मुझे नहीं लगता वो इन सब में इन्वॉल्व होगी। वो हम चेक कर लेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, जिस लड़के ने तुम्हें ये घाव दिया है, कहीं ये वही लड़का तो नहीं है जो धमका रहा है? रिलैक्स, ऐसे केसेस हमने पहले भी देखे। एसिड अटैक है, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कोई पुराना प्रेमी जो नाराज हो? क्वाइट पॉसिबल। उसका नाम विनोद है। पिछले 4 साल से मुझे बहुत परेशान कर रहा था। अरे समझ में नहीं आता तुम्हें? प्यार करता हूँ तुमसे रचना, शादी करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। देखो, मैं तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं। माना कि हम दोनों एक ही ऑफिस में काम करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं। रचना, रोज पूरा दिन ऑफिस में तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ मैं। अरे बस तुम्हें देखता रहता हूँ। तुम भी मुझसे प्यार करना सीख जाओगे रचना। विनोद, ये क्या कर रहे हो तुम? रचना, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। वो तो अब जेल में होगा ना? नो सर, जेल में था, लेकिन 6 महीने पहले ही छूट गया। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा है, रचना की जिंदगी बर्बाद करने के बाद भी उसे सिर्फ 3 साल की सजा हुई। सर, मैंने कंफर्म किया, विनोद वाकई 6 महीना पहले छूटा है। फिर तो छूटते ही धमकियां देना शुरू कर देता। 5 महीने रुका क्यों? बेसिकली 1 महीना पहले ही शादी फिक्स्ड हुई, शायद इसीलिए। एसिड अटैक की विक्टिम है राठी। बार बार इस तरह धमकियां मिलना सीरियस मैटर, प्रायोरिटी पे हैंडल करो। और मैं कल फरीदाबाद जा रहा हूँ। वो जो वेबसाइट है शादीवाले.com, उनका ऑफिस है फरीदाबाद। देखते हैं डबल मर्डर केस के बारे में उनसे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। ओके सर। सर, हम लोगों को मिलवाने से शादी अरेंज करने तक, हनीमून को भेजने तक सारी सर्विसेज देते हैं। काफी नर्वस लग रहे हैं आप। नहीं मतलब, हाँ, बहुत मेहनत से ये कंपनी खड़ी की है ना सर। इस मर्डर के चलते कंपनी बंद ना हो जाए तो टेंशन तो होगा ही ना सर। और एक्चुअली ये दूसरी बार हुआ है ना हमारे यहाँ आए हुए नई शादी हुए जोड़े का मर्डर, वो भी 1 महीने के अंदर अंदर। कौन से केस की बात कर रहे हैं? वो धर्म और स्वीटी सेठ, वो बीच वाले की फोटो। इन दोनों का भी मर्डर हुआ? दोनों का नहीं सर, सिर्फ वाइफ का। 7 बार वार किया सर। रेप भी हुआ था सर, वो हस्बैंड ने, मतलब धर्म ने किया था। अब तो जेल में है वो। अरविंद जी, मुझे स्वीटी और धर्म और मोना और शिव, इन दोनों कपल्स की सारी डिटेल्स चाहिए। यस यस, ऑफ कोर्स सर, मिल जाएगी। हमने अपनी तरफ से पूरी तहकीकात की, लेकिन घूम फिर कर बार बार सब कुछ स्वीटी के हस्बैंड धर्म की ओर इशारा कर रहा था। अभी कस्टडी में है और अदालत में उसका केस चल रहा है। बात कर सकता हूँ उससे? जी सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं क्यों कबूल करूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? फिर से बताओ, उस दिन हुआ क्या था? सर, उस दिन मैं ऑफिस के लिए निकल गया। सुनिए तो। बाय। बस इसके अलावा कुछ नहीं पता है सर। मैंने सचमुच उसको नहीं मारा सर। प्लीज सर, आप मुझे बचा लीजिए सर, प्लीज। सर, अब जाऊं मैं? मुझे जो कुछ भी मालूम था मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया। सर, अब और क्या? बैठ जा चुपचाप। सर, बट ये दिस इज हैरेसमेंट सर। मैं आपको बोल चुका हूं कि मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है। हैरेसमेंट? ये सब तुझे हैरेसमेंट लगता है? अब तक तो हमने तुझे छुआ भी नहीं।
एक मासूम लड़की के चेहरे पर तेजाब फेंकता है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके यहां बैठ के हैरेसमेंट की बात करता है तू। खुद तो जेल से छूट गया, लेकिन उसके चेहरे पर जो घाव दिया है ना तू, वो जिंदगी भर रह जाएगा। उससे दूर रहना, नहीं तो हैरेसमेंट क्या चीज होती है हम दिखाएंगे तुझे। निकल। और सुन, जब भी जरूरत पड़ेगी हम पुलिस स्टेशन बुलाएंगे, चुपचाप यहां आ जाना। आउट। कुमार, इसके फोन रिकॉर्ड्स निकलवाओ, फोन कंपनी से कांटेक्ट करो, फोन को ट्रायंगुलेट करवा के इसके लोकेशन की रिपोर्ट भी निकलवाओ। अनुज, सब्सटेंशियल एविडेंसेस तो नहीं मिले, लेकिन कुछ चीजें क्लियर है। किलर ने पूरी प्लानिंग की थी और बहुत बेरहमी से कत्ल किया। गुस्सा यहाँ पर बहुत बड़ा मोटिव। तो चाकू से वार किया गया, 7 बार हुए, औरत का रेप भी हुआ, और रेप भी बिना किसी हाथापाई के हुआ। बिल्कुल सर। रेप करने से पहले क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ एक सवाल उठता है, अगर हस्बैंड धर्म को खून करना ही था तो क्लोरोफॉर्म के जरिए बेहोश करने की क्या जरूरत? एग्जैक्टली, यही पॉइंट चंडीगढ़ पुलिस ने मिस किया। सर एक और बात अजीब, स्वीटी के पड़ोसियों ने एक पुलिस वाले को देखा था, अजनबी को नहीं। और हमने उस सीसीटीवी फुटेज में भी उस आदमी को पुलिस की यूनिफॉर्म में देखा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किलर है ये पुलिस की यूनिफॉर्म में वारदातों को अंजाम देता है? पुलिस क्या हुआ सर? और इस दोनों केसेस में कपल्स की मुलाकात उस वेबसाइट के जरिए हुई। अनुज, हमें इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटानी होगी। उस विनोद का क्या हुआ? उसे थाने बुलाकर धमकाया, अब एटलीस्ट उसे ये पता है कि हमारी नजर उस पर है। उसके फोन रिकॉर्ड्स, ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स सब मंगवाए। रिकॉर्ड्स आते ही जांच शुरू कर। ओके सर। पुलिस को स्वीटी मर्डर केस की तहकीकात में कई कमियां नजर आईं। केस को फिर से सक्रिय कर जांच को दोबारा शुरू किया गया। स्वीटी के पति धर्म के बेगुनाह साबित होने की अब भी संभावना थी। इस बीच इन सभी वारदातों को जोड़ती उसे एक वेबसाइट के इर्द गिर्द भी जांच जारी थी, और तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने इस केस के रुख को पूरी तरह से बदल दिया। सर ये सारे नाम और नंबर्स इसी वेबसाइट के थ्रू मिला है हमें। हेलो, हाँ चलिए जल्दी मुझे नाम, नंबर, एड्रेस दीजिए। सर एक कपल इसी वेबसाइट के थ्रू रिलीजियस ट्रिप पैकेज बुक करके वृंदावन गए, अब तक तो पहुंच भी चुके होंगे। वृंदावन? हाँ हाँ, आप ही के एरिया में वृंदावन, कोई अतिथि गेस्ट हाउस है वहाँ, हस्बैंड एंड वाइफ। मिस्टर और मिसेस सुमित सिंह जी। क्या? फिर से 7 बार। विक्टिम के कपड़े भी बिखरे पड़े हैं। ये संजोग नहीं हो सकता। ये सारे मामले उस मैट्रिमोनियल वेबसाइट से जुड़े, शादी वाले डॉट। एक ही ढंग से की गई 5 खौफनाक हत्याएं। बेशक ये काम किसी सीरियल किलर का था, जो एक के बाद एक अपने शिकार चुनकर उन्हें अपने अनूठे अंदाज में मार रहा था। इसमें कोई शक नहीं कि ये सीरियल किलर है। देखिए, हर मर्डर में एक ही पैटर्न है। लेकिन पहले सिर्फ स्वीटी का कत्ल हो, फिर दोनों मामलों में दोनों पति होगा। क्योंकि वो सिर्फ औरतों को ही अपना शिकार बनाना चाहते। 2 मौकों पर उनके पति उनके साथ में थे। औरतों को मारना उसकी जरूरत है और मर्दों को मारना मजबूरी। और ये 7 बार? क्योंकि ये सिर्फ शादीशुदा जोड़ों को ही अपना शिकार बनाता है। मेरे मुताबिक ये 7 बार 7 फेरों से जुड़े हुए। आपका ये जो सीरियल किलर है, ये 30 से 40 के बीच की उम्र का कोई अकेले रहने वाला शख्स है। प्यार, शादी में नाकामयाब, धोखा मिला हो शायद, या शायद शादी से चिढ़ हुए से। हर रेप के बाद, हर खून के बाद इसे लगता है कि ये और ताकतवर हो गया है। और अपनी इसी इच्छा को पूरा करने के लिए ये उस वेबसाइट से इंफॉर्मेशन जुटाता है। किसकी शादी हो रही है, कौन हनीमून पे जा रहा है। अनुज, इस वेबसाइट के ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं सब पे नजर रखो, और जरा ध्यान से, किसी को पता न चले। सीरियल किलर से निपटने के लिए पुलिस को तकनीकी ज्ञान और मौजूदा जानकारी के द्वारा
हत्यारे का एक संभावित रेखा चित्र बनाना पड़ता है। इसे क्रिमिनल प्रोफाइलिंग कहते हैं। इसके जरिए संदिग्धों को पहचानने में आसानी होती है और पुलिस हत्यारे से एक कदम आगे रहने की कोशिश करती है ताकि उसके अगले शिकार तक पहुंचने से पहले पुलिस खुद उस तक पहुंच सके। सीरियसली? संदीप, हाँ पापा। अरे सीरियल किलर वो नई नई शादी हुए कपल्स का कत्ल कर देता है। संदीप बेटा, तू थोड़ा सतर्क रहना। पापा ये तो न्यूज़ है और ये कहीं और का है, हमारे से क्या लेना देना। रखो, टेंशन मत लो आप बिल्कुल। लाओ मैं शेरवानी ट्राई करके आता हूँ। वैसे सुनो, कल टाइम पर आ जाना तुम बारात लेकर, नहीं तो तुम तो जानते हो अगर तुम्हें जरा सी भी देर हुई ना तो पापा टाइम के मामले में बहुत बड़े हिटलर हैं। हो सकता है कि उनका मन बदल जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए मुझे अपने पास ही रख लें। नहीं 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 पापा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। आप कहें तो अभी आ जाओ। आउच। रचू, रचू क्या हुआ? यू ओके रचू? संदीप, किसी ने कुछ फेंका है। फेंका मतलब? एक कागज लिपटा हुआ है पत्थर के साथ और क्या लिखा है? शादी करोगी तो मरोगी। डरो मत रचना, विनोद के सारे रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। सर कुछ भी करके इसे पकड़िए प्लीज। आप चिंता मत कीजिए, अब तक वो अरेस्ट भी हो चुका होगा। कुछ भी हो हमें तुरंत फोन कीजिएगा, अभी हमें निकलना होगा। चलो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। बेटा क्यों ना हम शादी की तारीख थोड़ी आगे कर दें? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मम्मी जी, जैसा रचू चाहे। कृष्णा, तुझे छोड़ूंगा नहीं। अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं। नहीं, अब मैं दोबारा उस इंसान को अपनी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। शादी जिस दिन की तय है उसी दिन होगी। मैं उससे नहीं डरती। क्या कहा था हमने? लेकिन सर मैंने कुछ नहीं किया। आप क्यों मुझे? फिर झूठ। तेरे मोबाइल फोन ट्रैक किया है हमने, जहां जहां रचना ने बताया तू हर उस जगह पर मौजूद था। अब तक फॉलो कर रहा था, अब धमकी भी देने लगा। सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मैंने उसका कोई पीछा नहीं किया। तो हमारे पास जो फोन रिकॉर्ड्स है वो गलत है? हाँ सर, किया था पीछा। मैंने उसका पीछा किया था पर उसे कभी धमकाया नहीं सर। उसे घर पे पत्थर नहीं फेंका था? कल रात की बात कर रहा हूं मैं। सर पत्थर? सर मैं तो उसके घर के आसपास भी नहीं था, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। उस दिन जब आपने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया था उसके बाद से तो मैंने उसका पीछा तक करना छोड़ दिया था। सर मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। सर शादीवाले.com वेबसाइट में काम करने वाले एम्प्लॉय लिस्ट, नाम, नंबर, एड्रेस। सर ओनर है अरविंद। इसे खुद के 3 बार डिवोर्स हो चुके हैं, 4थी बार शादी की है इसने। और दूसरा है ये जय, आईटी टीम का लीडर है। हर एप्लीकेंट के पर्सनल इंफॉर्मेशन तक पहुंचने का क्लियरेंस है इसके पास। और किलर का जो प्रोफाइल हमने बनवाया उससे ये काफी मेल खाता है। सर तीसरा है रजत, इसने 3 बार विक्टिम को मैसेजेस भेजे थे, 3 ने रिजेक्ट किया और उन्हीं 3 का मर्डर हुआ है। खैर तीनों से बात करके देखते हैं क्या निकलता है। हाँ मतलब 3 डिवोर्स हो चुके हैं मेरे, लेकिन इन सब का इन केसेस से क्या लेना देना है ना सर। और हाँ, वो वृंदावन वाला मर्डर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मैंने ही दी थी ना आपको कि वो लोग वहाँ हैं, तो मैं क्यों उनका। तुम्हारे वेबसाइट पे एक मेंबर है ना रजत सरफ, कई बार लड़कियों से रिजेक्ट हो चुका है। मालूम नहीं सर, हमारे तो इतने मेंबर हैं। हाँ लेकिन तुम एक लिस्ट तो बना के दे सकते हो ना, जिन जिन लड़कियों ने रिजेक्ट किया है, नाम, नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह। हाँ सर दे सकता हूँ। ऐसे तो कई लोग होंगे ना जो अकेले होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, चाहते होंगे उनकी लाइफ में भी कोई हो। तुम्हारी लाइफ में कौन? सर अभी तो कोई नहीं। अकेले रहते हो? अच्छा लगता है अकेले रहना? क्या कर सकते हैं सर, नो ऑप्शंस। ये देखो सर मैं समझा नहीं, ये तीनों लड़कियां कौन है सर? नहीं पहचाना? इधर देखो, ये सारे मैसेजेस शादीवाले.com में तुमने ही भेजा था ना? ओह हाँ सर, उस वेबसाइट पे थी ये तीनों, लेकिन मुझे कैसे याद रहेगा सर, मैंने तो एक मैसेज भेजकर छोड़ दिया था।
छोड़ दिया? हाँ। हमें तो लगा कि उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। हाँ तो तुम्हें बहुत गुस्सा आया होगा, जैसे कि अभी आ रहा है। और इसी गुस्से के चलते तुमने उन्हें मार दिया। उन्हें मारने का सबसे बड़ा मोटिव तो तुम्हारे पास है। रिजेक्ट करने के बाद भी तुमने उसे इतने सारे मैसेज भेजे कि आखिरकार उन्हें तुम्हें ब्लॉक करना पड़ा। सर गुस्सा आया था, लेकिन अब तो इनकी शक्लें और इनके नाम तक याद नहीं मुझे। और सर उसी वेबसाइट के जरिए मुझे आरती मिली। मेरी लाइफ अब बदल चुकी है सर, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। ये देखिए सर, आरती। कब है शादी? सर डेट फिक्स नहीं हुई अभी, लेकिन बहुत जल्दी होने वाली है सर। वेलकम बेटा। खूब लंबी जिंदगी और खुशियां मिले तुम दोनों को। सर इसके मुताबिक तो जब रचना के घर पे हमला हुआ या जब पत्थर फेंका गया था तब तो विनोद वहां था ही नहीं। इसका मतलब विनोद सच बोल रहा है। रचना को धमकाने वाला खुला घूम रहा है। रचना की जान को खतरा है। ये सब छोड़ो, आज मैं ब्रेकफास्ट बाहर से मंगा रहा हूँ। वैसे भी मैं फ्रूट्स लाने के लिए मार्केट जा ही रहा था, सोचा तुम दोनों उठ जाओ तो मैं चला जाऊंगा। पापा आप टेंशन मत लीजिए ना, मैं सब संभाल लूंगी। पक्का? बिल्कुल। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जी। मिसेस अरोरा, जीवन, सपने, आशाएं, अभिलाषाएं। चुटकी में रचना की जिंदगी का ये दिया बुझ गया। उसे धमकाया गया, लेकिन इसके बावजूद उसने शादी के इस अहम पड़ाव को पार किया। रचना पर हुए एसिड अटैक के बाद वो शादी के इस सपने को भूल सी चुकी थी, लेकिन संदीप ने उसके इस भूले बिसरे सपने को सच कर उसकी जिंदगी में रंग भर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश किसी हैवान ने आकर रचना की ये नई दुनिया तबाह कर दी। कौन था वो? किसने कर दिया? घर के आसपास किसी को आते हुए देखा था? आसपास तो कोई नहीं था और ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। ऊपर से संदीप घर में था तो कोई इतनी टेंशन नहीं थी। अच्छा एक बात बताइए, संदीप और रचना किसी वेबसाइट पर मिले थे? मेरा मतलब है वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट हो? नहीं, उन्हें उनके एक दोस्त ने मिलाया था। आपको पूरा यकीन है कि रचना किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं थी? हाँ, उसने वो शादी वाले वेबसाइट पे मेंबरशिप ले रखी थी। वो लेना नहीं चाहती थी, हमी ने उसे फोर्स किया था। हमें लगा शायद वेबसाइट में मेंबरशिप लेने के बाद उसकी शादी हो जाएगी, लेकिन जब संदीप उसके जिंदगी में आया, वेबसाइट के थ्रू उसे लड़के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सर रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सब कुछ सीरियल किलर केस जैसा ही है, सिर्फ रचना के साथ रेप नहीं हुआ। अनुज ये कोई कॉपीकैट किलर भी हो सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि बीच में कोई आ गया हो और सीरियल किलर के पास समय की कमी हो। बाकी सारी चीजें तो सीरियल किलर केस की तरफ इशारा करती हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है, रचना शादीवाले.com वेबसाइट पर रजिस्टर्ड ही नहीं थी। याद है उसके माँ बाप ने क्या कहा था? हाँ, उसने वो शादी वाले वेबसाइट पे मेंबरशिप ले रखी थी। यानी रचना वेबसाइट के जरिए किसी से मिली नहीं। ये देखो वो न्यूज आर्टिकल जो सीरियल किलर के बारे में है, इसमें कहीं भी उस वेबसाइट का नाम नहीं है। और यही गलती कर दी हमारे कॉपीकैट किलर ने। सीरियल किलर के सारे पहलू जाने बिना उसने रचना को मारा और इसीलिए उसने रचना का रेप नहीं किया। सर रचना से जुड़े इतने सारे लोगों से हमने पूछताछ की, इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा? इसके पीछे कोई पर्सनल वजह भी हो सकती है। हो सकता है कातिल कोई महिला भी हो। अशोक ने बताया था कि वो गली के एंड पे जो फ्रूट वाला है वहाँ फ्रूट खरीदने गया था 8:30 बजे। सर और संदीप को रचना की बॉडी मिली 9 बजे, जब वो नींद से जागा।
यानी किलर के पास आधा घंटा था और किलर ये भी जानता था कि अशोक को फ्रूट वाले के पास जाकर वापस आने में करीब करीब आधा घंटा लगेगा। मतलब कोई उस पर नजर रख रहा था, प्लान कर रहा था। अनुज, घर के आसपास सब जगह पूछताछ करो। कितने बजे दूध रखकर गए थे? 7:30 के आसपास साहब जी। किसी को देखा था इस घर की तरफ आते हुए? नहीं साहब। सर मुझे नहीं लगता उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी हो सकती है, लेकिन एक उनके दोस्त हैं मोहन करके, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, आप उनसे बात कर सकते हैं। नो सर, किसी से दुश्मनी होने का तो कोई चांस ही नहीं था। और सर, पत्नी की डेथ के बाद से उसका ध्यान सिर्फ अपने बेटे के पालन पोषण पर ही था। साहब मैं रोज यहाँ पे ठेला लगाता हूँ, मैंने उस दिन उनके घर के आसपास किसी को नहीं देखा। ये देखो, रचना शादीवाले.com पर तो रजिस्टर्ड नहीं थी, लेकिन एक और वेबसाइट है हमदोनों.com, रचना का रजिस्टर्ड प्रूफ। सर कुछ पता चला मर्डर के बारे में? क्या वो वाकई में सीरियल किलर ने किया है? सीरियल किलर की तलाश तो अब भी जारी है, लेकिन रचना का खून किसने किया ये पता चल गया। बेटा संदीप, मेरा मोबाइल देखा तुमने? मिस्टर अशोक, यू आर अंडर अरेस्ट। चलिए। ये क्या कर रहे हैं सर आप? अरे व्हाट्स रॉन्ग विद यू? आप मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? ये तो आप बताएंगे। अपनी होने वाली बहू को इतना धमकाने के बावजूद जब वो आपकी बहू बन गई, आपने उसे मार दिया। पागल हो गए आप लोग। मेरे पापा किसी को क्यों मारेंगे, वो भी रचना को? ये जानते थे कि मैं रचना से कितना प्यार करता था। तुम ये नहीं जानते कि ये रचना से कितना प्यार करते थे? क्या? शादी करना चाहते थे उससे। ये भी उसी वेबसाइट पर रजिस्टर्ड है जिस पर रचना थी, हमदोनों.com। संदीप के बड़े होने के बाद ये जो मैट्रिमोनियल साइट्स होते हैं ना, उस पर एनरोल करवाया था। कौन सा वेबसाइट? यही कोई हमदोनों.com। और हमने ये भी पता किया कि उस दिन सुबह ये फ्रूट लेने भी नहीं गए। साहब, उस दिन आशु साहब मेरे ठेले पे नहीं आए थे। पापा ये सब? रचना से मैं मिला पहले। सच कहूं तो आप रियलिटी में ज्यादा सुंदर लगती है। थैंक यू। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हम दोस्त बन गए। मैंने सोचा अब अगला स्टेप तो शादी है, लेकिन अचानक रचना ने मुझसे मिलना ही छोड़ दिया। अगली बार जब मैं रचना से मिला। अरे तू? पापा मैंने आपसे कहा था ना, उस स्पेशल लड़की से मिलवाऊंगा जिसे मैं शादी करना चाहता हूँ। टन टन टन। क्या हुआ पापा, आप इसे देख के चौंक क्यों गए? वो क्या हुआ, क्या पूछ रहा है? हाँ? अरे पहले बता दिया होता कि तू आज इसे घर लाने वाला है। हाँ? अरे घर की हालत तो देख। हाँ? इससे अचानक उसे लेके पापा रिलैक्स, फॉर्मल क्यों हो रहे हो? बैठो बैठो बैठो। मैं आपकी बहू को आपसे मिलवाने लाया हूँ, आप बैठो, इसके साथ बातें करो, चाय मैं लेके आता हूँ। आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली आपको मना करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई, और मुझे नहीं पता था कि आप संदीप के पापा हैं। मुझे नहीं पता था कि संदीप मुझ जैसी लड़की को, मतलब मेरी जैसी लड़की को कभी शादी के लिए प्रपोज करेगा। तो वो सब क्यों? मुझसे मिलने की जरूरत क्या थी? मम्मी पापा की वजह से। उन्होंने प्रेशराइज किया था मुझे। देखो, संदीप को इस बारे में कभी पता नहीं चलना चाहिए। गर्मा गर्म चाय संदीप स्पेशल रेडी है, ये लीजिए पापा। नहीं आप लीजिए, ये लीजिए। उससे देखा नहीं जा रहा था, सहा नहीं जा रहा था, जिसके साथ मैंने इतने सपने देखे, इतनी प्लानिंग की, वही लड़की अब मेरे बेटे के साथ। और आपने उस किलर की मोडस ऑपरेंडी अपना कर उसे मार दिया। सॉरी बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझे माफ कर दो। Stop it, पापा। Don't you dare। आपने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए जाइए। चलिए चलिए बेटा 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 प्लीज बेटा। जिंदगी ने जब अशोक के साथ ही अजीब मजाक किया, तब उसके पास विकल्प थे। सच्चाई का रास्ता अपनाकर अपने बेटे को रचना और अपने बारे में सब कुछ बताएं।
मतलब हम गलत ट्रैक पर थे अनुज। अभी सीरियल किलर को पकड़ने का एक ही रास्ता है, उसे रंगे हाथों पकड़। वो कैसे सर? मैंने अभी अरविंद से बात की, उससे पूछा नेक्स्ट शादी किसकी, नाम और पता आ जाएगा, उनसे मिल लेते। ओके सर। देखिए आप लोग घबराइए मत, हमें उसकी पहचान का अंदाजा है और चप्पे चप्पे पर हमारी निगरानी, हम उसे पकड़ लेंगे। सर, सस्पेक्ट इज ऑन द मूव, उसे स्पॉट कर लिया है। राठी, दबोच लो उसे एंड बी केयरफुल, उसके पास वो चाकू है। यस सर। पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के मर्डर करता है, क्या सोचा तूने? यूनिफॉर्म पहनने से ना ही कोई सवाल करेगा ना ही कोई शक। बेटा तूने दिमाग तो बहुत चलाया बट गलत जगह। तुझ पे शक तो हमको पहले से ही था, लेकिन जब ये पता चला ना कि आरती की शादी तय होने वाली है, वो भी किसी और से, तब हमारा शक यकीन में बदल गया। हाँ मारा मैंने। क्या समझती थी अपने आप को? साली मुझे रिजेक्ट करती है 2 टके की, सबकी सब वैसी ही होती है इंस्पेक्टर साहब। मतलब ही कोई शक्ल पे मरती है तो कोई पैसों पे। देखा ना मैंने कैसे 7 फेरे लिए ना सबने, 7 बार काटा, 1 2 3 4 5 6 7, कैसे पड़ी हुई थी, कुछ नहीं कर पाई। और उनके पति कैसे पड़े हुए थे। अनुज, इसे मारने से कोई फायदा नहीं, ये दिमागी तौर पर बीमार है, सड़ने तो सारी जिंदगी जेल। चल। क्या कारण था रजत के इस पागलपन का, इस बीमारी का? प्यार, अकेलापन? नहीं, वास्तव में रजत ना इन लड़कियों को अच्छी तरह से जानता था और ना ही उनसे कभी मिला था, इसलिए ये कहना कि वो उनसे प्यार करता था यह गलत होगा। दरअसल जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार था अहंकार। नामंजूर किए जाने की वजह से अशोक और रजत दोनों के अहंकार को ठेस पहुंची। जहां इस अहंकार ने रजत का दिमागी संतुलन बिगाड़ दिया, वहीं अशोक को अपने बेटे की पत्नी का खून करने पर मजबूर कर दिया। स्वीटी के पति धर्म को रिहा कर दिया गया और अशोक और रजत को उनके गुनाह की सजा दी गई। लेकिन इस उन्माद में कई मासूम जाने गईं। जिन जवां आंखों में हजारों सपने थे, वो आंखें अपने सपनों को सच होता देखने से पहले ही हमेशा के लिए बंद हो गई। अहंकार एक ऐसा अंधेरा है जो इंसान को निगल कर उसे पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता रखता है। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम इसे अपने अंदर से मिटाएं। और विश्वास कीजिए, चारों ओर सकारात्मकता फैलेगी और समाज में जुर्म का अंधकार कम होगा। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 1 को।